Good morning, students. Today we will learn chapter 10, class 4, the golden touch. We will learn line by line explanation in Hindi of this chapter. So let us start. You will open your book, chapter 10, and I will explain line by line and you will see the lines. Once upon a time there was a king named Midas. एक बार की बात है, मिदास नाम का राजा रहा करता था. He was the king of quite a beautiful country where the people were content and life went along well. वह बिल्कुल सुंदर देश के राजा था और वहाँ के लोग बहुत ही संतुष्ट थे. एंड लाइफ वेंट along well और साथ साथ जीवन भी अच्छा से बीत रहा था. Why do you think the people loved King Midas' daughter? आप क्यों सोचते हैं कि मिदास की बेटी से सभी लोग प्रेम करते थे? उस तरह का वो राजा था. जब राजा सभी लोगों से प्रेम करेंगे तो लोग भी उनसे या उनकी बेटी से सबसे प्रेम भाव से रहेंगे, प्रेम करेंगे. Her hair was the color of a stone, gold and her eyes were blue. यानी उनकी बेटी की जो बाल थे, उनकी लड़की की जो बाल थे वो बिल्कुल गोल्ड और उसकी आंखें ब्लू थी. They said when she sang, the birds came down from their streets and sat on her hand. So gentle and kind was she. वो इतनी विनम्र थी, वो इतनी मतलब कि क्या कहें, वो लोग उससे इतना ज़्यादा प्रेम करते थे, यहाँ तक कि साथ में चिड़िए पशु पक्षी भी प्रेम करते थे. जब यह गाती थी तो चिड़िए इसके गाना को सुनकर इसके हाथों पर आकर बैठ जाती थी. King Midas loved his people, his kingdom and his beautiful daughter, but he also loved gold. King Midas लोगों से प्रेम करता था, his kingdom अपने राज्य से प्रेम करता था, and kind was and also loved gold. वह गोल्ड से ही प्रेम करता था. वह केवल लोगों से ही नहीं, राजा जो था केवल लोगों से ही नहीं प्रेम करता था, वह गोल्ड से ही प्रेम करता था. यानी सभी लोगों से, अपनी बेटी से तो प्रेम करता था, सबसे ज्यादा किसी से करता था? गोल्ड से करता था. He was still a good man and good king, but he could not free himself of his obsessions for more and more gold. वह अभी भी अच्छा आदमी था, अच्छा राजा था, लेकिन अपने लालच पर, जो सोना के प्रति उसका लालच था, उस पर अभी तक काबू नहीं पाया था. मोर एंड मोर गोल्ड, ज्यादा से ज्यादा उसे गोल्ड, सोना प्राप्त करने की इच्छा थी. वन डे एज ही सैट ऑन हिज गोल्ड थ्रोन, ही क्लोज्ड हिज आईज एंड इमेजिन्ड दैट हिज फॉन्डेस्ट ड्रीम हैड कम ट्रू. एक दिन वह जब अपने गोल्डन थ्रोन, उसका जो सिंहासन था वो भी सोना का था, गोल्डन थ्रोन पर जब बैठता है, अपनी आंखें बंद करता है, वो कल्पना करता है एक सपने का, और एक सपना आता है. ड्रीम हैड कम ट्रू, ही ड्रीम दैट एवरीथिंग ही टच्ड टर्न टू गोल्ड. वह सपना क्या दिखता है कि जब मैं कुछ कोई भी चीज छू दे रहा हूँ तो वह सोना हो जा रहा है. ऑन दिस डे एज ही हैड हिज ड्रीम हैड अगेन, ही सॉ a strange figure. It was a head that looked like flames were all around it. Then the figure spoke to him. On this day, उसी दिन, as he had his dream and again, दोबारा वह स्वप्न आया और वो देखा कोई स्ट्रेंज फिगर, कोई विचित्र आत्मा है जिसके सिर के, या जिसका जो सिर है उसके चारों ओर फ्लेम जल रहा है, ज्वाला चल रहा है, आग झलक रहा है. Then the figure spoke to him. तब वो फिगर उसे बोला, King Midas, you have been a good king, a good man and a good father. तुम तो अच्छे राजा रहे हो, अच्छे आदमी हो और अच्छे पिता भी हो. Said the figure, वो फिगर ने कहा, your only flaw has been your craving for something unimportant. You dream of power you don't really want. Your only flaw has been your craving for something unimportant. उससे जो मूल्यवान नहीं है उसके प्रति तुम क्या लालची बने रहते हो, उस पर तुम्हारी लालच बनी रहती है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है. एंड यू ड्रीम ऑफ पावर यू डोंट रियली वांट. क्या तुम यह जो सपना देखे हो वास्तव में नहीं चाहते हो साकार हो जाए? कौन सपना? वो सब चीज छू दे रहा है, वो सोना हो जा रहा है, तो वो जो फिगर रहता रहा है
कि क्या तुम उस सपना को साकार होना नहीं चाहते हो, तुम नहीं चाहते हो कि वह सपने फिर से यानी जो देखा है वह सही हो जाए। What flaw in the strength figure talking about, ये क्वेश्चन है कि किस फ्लॉ, किस कमजोरी की फ्लॉ, उस कमजोरी, किस कमजोरी की बात वह स्ट्रेंथ फिगर कर रहा है। ओह आई डू वांट दिस पावर, ओह तो मैं ये शक्ति चाहता हूँ, मुझे मिल जाए। आई वांट इट मोर देन आई वांट एनीथिंग इन द होल वर्ल्ड, क्राइड मिडास। मिडास चिल्लाकर कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज से मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन यह जो सोना है उससे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। दुनिया की सब चीज से प्रेम करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैं सोने से प्रेम करता हूँ। ऑल राइट, बट आई वार्न यू, अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, गोल्ड, वेल्थ एंड पोजेशंस आर ट्रूली मीनिंगलेस। सोना, धन और अन्य जो चीजें हैं जो दुनिया में बहुमूल्य है, ये सब मूल्यहीन है, उसका कोई मूल्य नहीं है। क्या मूल्यवान क्या है? नो नो कहे मिडास, नहीं नहीं, मिडास बोला, प्लीज आई बेग यू गिव मी द गोल्डन टच एंड आई विल नेवर आस्क अनदर थिंग एंड नेवर मेक अनदर विश एंड नेवर ड्रीम अनदर ड्रीम, आई प्रॉमिस। नो नो, मिडास बोलता है नहीं नहीं, कृपया वो जो स्वप्न हम देखे हैं उसको मुझे साकार कर दीजिए, आई वो हो जाने दीजिए। आई प्रॉमिस, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ग्रांटेड देन सैड द फिगर, तब वो तुम्हें मिल जाएगा, वो फिगर बोला ठीक है मिल जाएगा। He could hardly wait to put his finger on something and see if he really did have the golden touch. वह किसी चीज पर उंगली रखकर कोशिश करता है, एक और टेस्ट लेता है कि सही में हो जा रहा है या नहीं हो जा रहा है। He got up from his throne and walked out to the garden. वह वहां से फिर गार्डन में निकलता है कि गार्डन में चल के देखते हैं कि सही ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता है। He reached out and touched this beautiful fountain. वह गार्डन में जाता है और अपने फाउंटेन को टच करता है, झरना। फाउंटेन क्या होता है? झरना। लो एंड बिहोल्ड, अरे देखो क्या हो गया, क्या चमत्कार हो गया। द फाउंटेन वाटर एंड ऑल टर्न इंस्टेंटली टू लवली शाइनिंग गोल्ड। सब कुछ वो झरना जो भी चीज हुआ वो सब क्या हो गया? सोना हो गया। He touched a plate, a spear, and just for fun, he touched his daughter's old brother teddy bear. वह झरना को टच किया, पानी को टच किया, जहाँ जहाँ पानी था सबको टच किया, and turned instantly to lovely shining gold. जितना भी चीज हुआ तुरंत चमकता हुआ सोना बन गया। He touched the plate, एक प्लेट को छुआ, फिर एक spear, and just for fun, he touched his daughter's old brother teddy bear. यह एक पुराना बेटी का टेडी बियर था, उसको भी छुआ। ये सब क्या हो गया? सोने हो गए। एवरी सिंगल थिंग ही टच्ड वाज टर्न्ड बाय मैजिक इनटू प्योर गोल्ड। मिडास हैड द गोल्डन टच। अब जो भी चीज छूता था वह उसके जादू से क्या हो जाता था? सोना बन जाता था। मिडास हैड द गोल्डन टच। अब मिडास के पास गोल्डन टच का पावर आ गया था। Gold, 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 here my life is completed and I have well beyond my wildest dreams. He was so excited that he warning of the grandeur of wishes was forgotten. Gold, 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 चारों ओर सोना ही सोना दिखाई देने लगा। उसका जीवन बिल्कुल कंप्लीटली जो सोचा था सोना होने का वो सोना बन गया था। और फिर नेक्स्ट वह क्या देखता है कि वह बिल्कुल जो गारंटर था, जो उसको दिया था चेतावनी कि तुमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मतलब कि यह दुनिया में जो सबसे मूल्यवान चीज है सोना ही नहीं है, यह ध्यान रखो, और भी दुनिया चीजें मूल्यवान है, ये सब बातों को भूल जाता है। He reached out into the garden and till his beloved daughter that his life his fondest wish had been granted. दौड़े दौड़े जाता है अपनी बेटी के पास कि हमारी जो इच्छा थी वह पूरी हो गई। He reached out into the garden and told his beloved daughter that his life his fondest wish had been granted. He saw her across the garden and ran to her sides, and then he reached out to put his arms around her to share this fantastic. He raced out into the garden. जैसे ही गार्डन में जाता है अपनी बेटी को यह समाचार सुनाने के लिए कि उसका जो स्वप्न है ग्रांटेड हो गया। He saw across the garden, वो देखता है
अपने गार्डन में, रैन टू हर साइड, उसकी ओर बढ़ता है, अपनी बेटी की ओर, और जैसे ही उसको जाकर न्यूज़ सुनाता है और गले लगाता है, इट वॉज हार्ड एंड कोल्ड एज गोल्ड, बिल्कुल उसका शरीर यानी बेटी का शरीर बिल्कुल कैसा लगा, वह सोने की तरह कठोर लगा। ही जम्प बैक इन अमेजमेंट, वह आश्चर्य से कूद गया। ही जम्प बैक इन अमेजमेंट यानी वह आश्चर्य में आ गया, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। जस्ट एज ही डिड वन ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स हु लिव्ड इन द गार्डन एंड always came to the princess, landed on the very spot on her shoulder where her father had touched her. The bird cried out in the fright and flew far up into the sky. वह क्या देखता है, जो गार्डन में, जिस गार्डन में वो उसकी बेटी जाती थी, और उस गार्डन में वो जो चिड़िए हैं, वो जो पक्षी हैं, सब उसकी बेटी की आवाज़ सुनकर आते थे, उसके कंधे पर बैठते थे और उसके गीत को सुनते थे, साथ में गीत गाते थे। वो सब बातें याद करता है कि वह ज़माना कहाँ गया। अब तो ज़माना ही चला गया। द बर्ड क्राइड आउट फ्राइड, सभी चिड़िए भी चिल्लाने लगे, एंड फ्ली फार अवे इनटू द स्काई, और आकाश में ऊपर भागने लगे। अब वो कठोर हो चुकी थी क्योंकि उसके शरीर पर अब बैठेगी नहीं, और उतनी प्यारी अब नहीं हो चुकी थी, रह गई थी। जस्ट एज दैट हैपेंड द किंग रिमेंबर्ड द वार्निंग ही हैड रिसीव्ड, गोल्ड वेल्थ एंड पोजेशंस आर ट्रूली मीनिंगलेस। वह वार्निंग अब राजा को याद आ जाता है कि वो चेतावनी मुझे दी गई थी, वह चेतावनी, बट नाउ इट वॉज टू लेट टू डू एनीथिंग, लेकिन अब क्या, सब कुछ में लेट हो चुका था। वह जो उसकी जो इच्छा थी वह पूरी हो चुकी थी। As he turned away in tribal pain, he felt a touch on his wrist, and as he turned in his throne, he felt his crown slip from his head. जैसे ही मुड़ता है, एक भयानक पेन होती है। He felt a touch on his wrist, ऐसे महसूस करता है। He felt a touch on his wrist, and as he turned to his throne, he felt his crown slip from his हेड। जैसे ही सिंहासन पर जाता है बैठने के लिए, उसका जो मुकुट है, मुकुट नीचे फिसल जाता है। ओ फादर, यू मस्ट हैव फॉलन एज वी बिगेन, सेड ए जेंटल वॉइस। ओ फादर, आप अवश्य ही अभी सोए हुए हैं, यानी आप नींद में हैं, अभी आप स्वप्न में ही हैं। सेड ए जेंटल वॉइस, एक जेंटल वॉइस, एक विनम्र, वो जो मधुर जो आवाज़ है, वह कहती है कि पिताजी अभी आप पे नींद में ही हैं। इट वॉज हिज बिलोवेड डॉटर, वह कौन थी, उसकी बेटी थी। हिज टच ऑफ गोल्ड हैड बीन ओनली ए ड्रीम, उसका यह जो गोल्डन टच जो था केवल ड्रीम था, सपना था। ही जम्प अप फ्रॉम हिज थ्रोन एंड हग्ड हिज डॉटर, वह सिंहासन से उठता है, यानी वहाँ से कूद जाता है, छलांग लगाता है और अपनी बेटी को गले लगा लेता है। हग, गले लगाना। यस, किंग मिदास हैड लर्न ए लेसन, हाँ अब किंग मिदास को एक सबक मिल गया कि वह सबक यह था कि अब वह कोई भी लालच भरा काम नहीं करेगा। दैट वेरी डे द किंग गैदर्ड मस्ट ऑफ हिज ग्रेट वेल्थ एंड स्टार्टेड टू गिव इट। अब क्या करता है, जितना भी उसका धन था, जितना भी सोना था, वह इकट्ठा करता है और क्या करता है, गरीबों में बांटना शुरू कर देता है। बैक टू सब्जेक्ट एंड टू द पुअर ऑफ द किंगडम, उसके राज्य में जितने भी गरीब लोग थे, जितना धन दौलत सोना था, वो सभी लोगों को बुलाकर बांट देता है। He became the wisest and the most generous king in the entire world. वह अब संसार में सबसे बुद्धिमान, the wisest, he became the wisest and the most generous, सबसे ज़्यादा उदार, दयालु प्रकृति का आदमी संसार में बन गया। यानी संसार में अब वह सबक मिलने के बाद सबसे बड़ा धनी आदमी और सबसे बड़ा उदार और वाइजेस्ट, सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी बन गया। So students, this was the explanation of these chapters. I hope we will learn this chapter, and PDF will be sent soon, and you will learn answer and questions, read and answer, and think and answer also, and you will complete your fair copy. So students, thank you.